आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बीएस इन एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी कंटेंट लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि बीएस फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और उनका कंटेंट लिस्ट क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, और वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस इन एजुकेशन में जो फर्स्ट कोर्स है आपके पास, उसका जो टाइटल है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इस टोटल जो कोर्स है इसमें जो बात की जाएगी वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से तालीम के ऊपर जो ज़ोर दिया जाता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। अब हम करिकुलम कंटेंट को देखते हैं, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, बुनियाद क्या है इस्लामिक एजुकेशन की। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, इस्लामिक सिस्टम्स ऑफ वैल्यूज़, इस्लामिक सिस्टम ऑफ वैल्यूज़, इफ़ेक्ट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑन ह्यूमन लाइफ, नॉलेज एंड एजुकेशन प्रोसेस। अब इसमें जो आगे इसके फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हिदायत, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नॉलेज को गेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद है इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, फीमेल एजुकेशन को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये इसमें शामिल हैं। इसके बाद इस्लाम एंड कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ इन एजुकेशन, जो इश्यूज़ आते हैं एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उसके हवाले से भी थोड़ा सा इसके अंदर जो है आप लोगों का लिटरेचर शामिल है, जिसमें लिटरेसी, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका फर्स्ट कोर्स बीएस एजुकेशन फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, जिसमें इसका टाइटल है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, नंबर 2, नॉलेज एंड एजुकेशन प्रोसेस, नंबर 3, इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नंबर 4, इस्लाम एंड कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ इन एजुकेशन। ये रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि आपके सामने हैं, इनको अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो कोर्स है बीएस इन एजुकेशन, कोर्स नंबर 2, दैट इज़ इंटाइटल्ड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, करिकुलम कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, व्हाट इज़ फिलॉसफी, ब्रांचेस ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, आगे उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग पढ़ेंगे वो 3 फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनको आपने पढ़ना है, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। तो ये 3 जो हैं आपके पास फ़िलासफ़ीज़ हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। नंबर 3, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ फ़िलासफ़ीज़, एजुकेशनल जो इम्प्लीफिकेशन होती है ऑफ फ़िलासफ़ीज़ की वो किस तरह से होती है, कंसेप्ट ऑफ स्टेट बाय प्लेटो, रियलिटी ऑफ लाइफ स्टेटेड बाय अरिस्टोटल, एजुकेशन ऑफ एमएलए बाय रोजी, फ़िलासफ़िकल कंसेप्ट्स ऑफ जॉन डेवी। उसके बाद नंबर 4, मॉडर्न फ़िलासफ़ीज़ कौन कौन सी हैं, आगे ये फ़िलासफ़ीज़ के नाम दिए गए हैं, प्रीनेनियलिज़म, एक्सटेंशियलिज़म, एक्सपेरिमेंटलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म, रिकन्स्ट्रक्शनलिज़म। अच्छा, इससे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं जो मेरे सर हैं यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं, उनका अपना चैनल है मिर्ज़ा खुर्रम साहब। अगर आप लोग मिर्ज़ा खुर्रम साहब का अगर आप लोग लेक्चर्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका जो है वो आप लोग लिंक ले लीजिएगा, या जस्ट यही अगर आप लोग लिखेंगे एक्सटेंशियलिज़म बाय खुर्रम मिर्ज़ा तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप वहाँ से मॉडर्न फ़िलासफ़ीज़ को आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 5 पे है फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन, इस्लामिक फ़िलासफ़र्स ऑफ एजुकेशन, और इसमें जो
नॉमिनेटेड हैं यहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनकी फ़िलासफ़ी को आप लोगों ने पढ़ना है। नंबर 7 एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ ऑफ 1959, 1972, 1998 टू 2010। इसके लिए जो नीचे रिकमेंडेड बुक्स हैं डिफरेंट, वो आप लोगों को यहाँ पे दी गई हैं। ये जस्ट आप लोगों को गाइडलाइन करने के लिए, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे कोई भी बच्चा इन चीज़ों को पढ़ता है। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में, आप लोग मोस्टली उन्हीं को प्रेफर करते हो या फिर आप लोग ज़्यादातर नोट्स की तरफ जाते हो। अच्छा जी, जो थर्ड कोर्स है BS इन एजुकेशन, दैट इज़ रिसर्च मेथड्स। अब रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स होते हैं जी। टाइप्स ऑफ रिसर्च, बाय पर्पस और बाय मेथड, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, प्रपोजल राइटिंग, लिटरेचर रिव्यू, डाटा कलेक्शन टूल्स, सैम्पलिंग प्रोसीजर, डाटा एनालिसिस टेक्निक, रिसर्च एथिक्स, रिपोर्ट राइटिंग, साइटेशन एंड रेफरेंसिंग। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं लेक्चर्स दूं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करना है। इनमें से जो भी आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स होंगे, इंशाल्लाह जल्दी उसके ऊपर मैं लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर कर दूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये रिसर्च जो है, अगर ये आप लोगों को आ गई तो ज़िंदगी में आप लोग किसी भी चीज़ में मार नहीं खाएंगे। ये याद रखिएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर आप लोग इन रिसर्च के इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ये आर्टिकल राइटिंग के अंदर, थीसिस राइटिंग के अंदर, ये हर चीज़ में आपको अगले लेवल्स पे भी आपको हेल्प आउट करेगी। इसके बाद जो नंबर 4 है कोर्स, दैट इज़ टीचिंग स्ट्रेटजीज़। अब टीचिंग में भी डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ये उससे रिलेटेड है। करिकुलम कंटेंट, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग मेथड्स, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग टेक्निक्स। अच्छा जी, फ़र्क क्या है टीचिंग मेथड में और टीचिंग टेक्निक में? पैडागोगी एंड एंड्रागोगी, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। आम तौर पर जो अमूमन हैं वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड, इमिटेशन और बुकिश स्कॉटिक मेथड, डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं। जहाँ यहाँ पे सिर्फ 4 ही पूछे गए हैं। नंबर 5 टाइप्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं? नंबर 1 इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग मेथड, कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड, इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स। इसके बाद रोल ऑफ टीचर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर? टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि टीचिंग्स में इस्तेमाल की जाती हैं? न्यू ट्रेंड्स इन टीचिंग, कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स हैं? प्रिपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, किस तरह से आप ऑडियो विजुअल एड्स को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी टीचिंग में? अप्लाइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन द क्लासरूम, किस तरह से आप अप्लाई करोगे? लाइक एज एवी एड्स जो हैं आपके पास, जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें अगर आप लोग करना चाहें मल्टीमीडिया, डिफरेंट स्पीकर्स, लाइक एज दैट लैपटॉप का इस्तेमाल, ये वो आप लोग कर सकते हैं। डिफरेंट जो आपके पास एड्स होते हैं, आप उसको किस तरह से करेंगे अपनी क्लासरूम के अंदर? अप्लाइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन द क्लासरूम, लेसन प्लानिंग एंड क्लासरूम सेटिंग्स, किस तरह से क्लासरूम सेटिंग बड़ी जो है वो मीनिंगफुल होती है किसी भी लर्निंग इन्वायरमेंट में। कोर्स नंबर 5 दैट इज़ सेकेंडरी स्कूल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका कोर्स है। इसमें कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, levels of planning, types of planning, educational statistics, project proposal writing, educational planning in Pakistan, introduction to management, management functions, leadership in education, supervision and control, decision making, school management, school organization and management। ये है जी आपका कोर्स नंबर 5 दैट इज़ सेकेंडरी स्कूल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद है कोर्स नंबर 6 दैट इज़ इंटाइटल्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, इसमें आप किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लर्निंग टेक्नोलॉजी, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसमें। रोल ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ इन एजुकेशन, इनका किरदार क्या होता है एजुकेशन में? Types of learning technologies, traditional technologies, writing boards, charts, models, handouts, pictures, posters, modern technologies, preparation and use of PowerPoint presentation, जिसे आप PPT slides कहते हैं,
internet browsing skill, learning management system, that is LMS, and web-based learning, blogs, wikis, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यूज़ ऑफ स्काइप इन लर्निंग। अब जिस तरह आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, IMO यूज़ करते हो, तो स्काइप भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग यूज़ करते हो फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर विजुअल। जब भी आप लोग मीटिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। शायद आप लोग फेमिलियर हों इससे, बट स्टार्टिंग में जब IMO या व्हाट्सएप वगैरह नहीं था तब स्काइप का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद है जी, ये आपको एक और कोर्स है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल IR का ये सब्जेक्ट है। वैसे ये MA इंग्लिश के लिए भी इसको दिया गया है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग टू बी फ्रैंकली उससे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो भी टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट हो, पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड, अगर आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। उसका लेक्चर्स जो हैं वो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने कहना ज़रूर है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द अज़ जल्द उसके ऊपर लेक्चर जो है वो बना के मैं अपलोड कर सकूँ। एंड पे फिर आप लोगों से यही गुजारिश है कि जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं, काइंडली उन सबको जो है इस चैनल को रेकमेंड करवाइए। ख़ुद बेशक उनसे कह दीजिए, अपने सामने ही इसको चैनल को जो सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें आप लोग ख़ुद भी, और अपने दोस्तों से भी करवाया करें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अप्रिशिएट लाजमी किया करें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।